Alright folks, welcome to Hot FM 105. कराची के स्टूडियो से ख़वातीन आज़ाद, एक ऐसे प्रोग्राम के साथ जिसका शायद आपको भी उतना ही इंतजार होता है। खैर, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो, वेलकम टू माई प्रोग्राम। मेरा नाम है मिनाज अली अस्करी। वो तमाम लोग जो अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गाड़ी में सुन रहे हो, चाहे वो इंटरनेट पे कंप्यूटर पे बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के शुरुआत में एज यूजुअल हमेशा हम लोग उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे होते हैं कि अपनी हाजिरी लगाएं। तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें सबसे पहले HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी के साथ भेज दें अपना SMS 1313 पे। शुरुआत करेंगे अपने प्रोग्राम की एक वाक़े के साथ जो कि हमें सना रिजवी ने ईमेल किया है। और वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मेरा नाम सना रिजवी है और मैं बफर जोन में रहती हूँ। ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है और ये मेरे वालिदा और वालिद साहब के साथ पेश आया। ये 1991 की बात है जब मेरे अम्मी पापा की मैरिज हुई थी। वालिदैन रेंट पर न्यू कराची में रहते थे। अम्मी पापा को घर चेंज करना था। उस सिलसिले में एक दिन दोपहर 12 बजे के टाइम पापा ने अम्मी को बोला कि एक घर देखना है, वहां चलो। अम्मी उन दिनों प्रेग्नेंट थी तो वो पापा के साथ चली गई। कहते हैं कि सिंधी होटल और सबा सिनेमा इन सब चीजों के लिए मशहूर है। मेरी अम्मी पापा वहां से गुजर कर गए। खैर, फिर जब रात हुई ठीक 12 बजे अम्मी बैठी हुई थी कि अचानक एक काली बिल्ली सहन में आ गई और अम्मी को घूर घूर के देखने लगी। मेरी अम्मी के एकदम खौफजदा हो गई और पापा ने उसको चप्पल मारने की भी कोशिश की ताकि वो भाग जाए, लेकिन कंटिन्यूसली वो अम्मी को ही देख रही थी। फिर पापा ने पढ़ना शुरू किया तो वो भागी। अम्मी पापा के अपार्ट बराबर वाले अपने एक अजीत अंकल रहते थे। वहां पे एक कॉरिडोर था। जब उस कॉरिडोर में गेट बंद कर दो तो जो 2 अपार्टमेंट थे वहां कोई आदमी आ सकता था। खैर, जब बिल्ली भागी फिर पापा बाहर आकर कॉरिडोर में मेन गेट बंद करके अंदर आ गए। कहते हैं ठीक 1 बजे पापा और अम्मी को किसी औरत के चलने की आवाज वहां से आई, जैसे कोई पायल पहनी हुई है, छन छन की आवाज। फिर घर के मेन गेट जोर जोर से नॉक होने। अम्मी बहुत डर गई थी। मेरी अम्मी को डर भी बहुत लगता है। मेरे पापा आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगे। पूरी रात वो पायल की आवाज, जोर जोर से गेट पे नॉक, दोनों चीजें होते रही। सुबह फजर से कुछ देर पहले वो जो भी चीज थी वहां से गायब हो गई। फिर जब सुबह हुई तो कॉरिडोर का मेन गेट ओपन था जो रात पापा ने खुद बंद किया था। तो फिर पापा ने उन अजीत अंकल से पूछा कि रात को आपने कॉरिडोर का गेट खोला था? तो उन्होंने कहा कि मैं तो रात 12 बजे ही सो गया था। इस वाक़े के बाद मेरी वालिदा की बहुत तबीयत खराब हुई। वो कहती हैं कि वो चुड़ैल या मखलूक थी जो रात बाहर वहां रही और जो काली बिल्ली आई थी वो उस जिन के रूप में थी। ओके खैर जनाब, वो तमाम लोग जो आज पहली बार हमारा रेडियो स्टेशन ट्यून किया और पहली दफा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप लोग को वेलकम सबसे पहले। और आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेट समझ आ गया होगा प्रोग्राम के शुरू में, लेकिन फिर भी हम तफसील देते हैं कि हम ये जो प्रोग्राम है ये 1 बजे से 2 बजे 3 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। और इस प्रोग्राम का नाम है लेट नाइट हॉरर शो।
बिल्कुल जिस तरह का नाम है उसी तरह का शो भी है, लेकिन हम डराते नहीं हैं। हम उन वाकयात और उस मखलूक के बारे में बात करते हैं जिसकी यूजुअली बात करते हैं में अपने कजिन्स के इर्द गिर्द बैठे होते हैं दावतों के बाद लेट नाइट। तो ऐसे कई सारे इलाके हैं इस शहर में, ऐसे कई सारे घर हैं, ऐसे कई सारे मकान हैं, ऐसे कई सारे दफ्तर हैं जहां पे आप लोग और इंसानों की और हम सब की एग्जिस्टेंस होती है, और हमें लगता है कि हमारे अलावा भी वहां कोई और एग्जिस्ट करता है। वो मखलूक जिसे शायद आप लोग महसूस कर सकते लेकिन देख नहीं सकते। वो तमाम लोग जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, 3 तरीके हैं जो हम आपको बता देते हैं हमें फॉलो करने के, हमें हमारे तक अपनी कहानी अपने वाकयात भेजने के। सबसे पहले है आप SMS के जरिए अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें सबसे पहले HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे अपने वाकये के साथ। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे, या फिर अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक का डायरेक्ट लिंक मैं आपको बता देता हूँ, वो है www.facebook.com/TheLateNightHorrorShow। हमारा ऑफिशियल उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने वाकयात तमाम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। बच चुका है और हम कॉल्स लेना शुरू करते हैं जल्दी से। 111-000-105 पे देखते हैं सबसे पहले कॉलर कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिराज सर, ताहा अहमद बात कर रहा हूँ नॉर्थ कराची से। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या वाकया है आपका जनाब? सर वाकया मेरा कोई नहीं है। मैं लास्ट वीक एक वीडियो अपलोड हुई थी, वो हम लोग के ही पेज से हुई थी, ट्रॉस के नाम से, facebook.com/ट्रॉस-वीडियो। वो आपने देखी थी, आपने शेयर भी कराई थी। सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। अरे जनाब, आपने गलत टाइम पे कॉल कर लिया। बहुत सारे लोग अभी प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं अपने वाकयात के साथ, तो किसी और दिन आप कॉल कर लेगा किसी और शो में। सही जी, चलिए ठीक है। उसमें सिर्फ एक चीज कहनी थी। जी बोलिए। वो ये कि अगर आपको कोई उसमें ऐसी चीज गलत लगी हो तो उसके लिए सॉरी। नहीं कोई ऐसी नहीं। वो थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग आवर एफर्ट। बहुत मजेदार थी और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बढ़ते अपने सेकंड कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत है? आपका शुक्र। किधर से कॉल करें अब्दुल्ला? मैं पाकिस्तान चौक मंसूर साइड पर, आपने देखा होगा, वहाँ पर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो काफी पुराना इलाकों में से एक है। जी, काफी पुराना इलाका है और यहाँ पर मतलब हिंदुओं का भी घर है जो अभी तक मौजूद है, बिल्डिंगे हैं जहाँ पर हम खुद रिहाइश कर रहे हैं। अच्छा। और मैं भाई एक किस्सा सुनाता आपको। अच्छा। पिछले वीक आपके पास जो है मतलब काले जादू के बारे में बताया जा रहा था। तो ये मुझे मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था, उनका नाम तो मैं बताना जरूरी नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैंने उनके साथ वाकई ये हुआ था कि उनके घर में उनके भाई की शादी थी। सही। तो माशाल्लाह वो 4 भाई हैं, एक उनका सऊदीया में है भाई, ठीक है, और बाकी एक के मतलब राशन वगैरह के काम है 2 के, और एक ऑफिस जॉब करता है। तो उनका मतलब उनके चाचा लड़ाई वगैरह होगी, वो हसद नहीं होती जो इंसान को दूसरे इंसान से हो जाती है। सही। पता नहीं क्या बात थी, तो उनके घर में उनके दूसरे भाई की शादी थी जो कराची में ही रहते हैं, हमारे इलाके के पेपर मार्केट साइड पर। तो वहाँ पर ये हुआ कि उनकी शादी हुई, अल्लाह का शुक्र सब धूमधाम से हुई। लेकिन जब वो घर पर आए ना, तो वहाँ पर घर पर आने के बाद उनके पूरे घर में से स्मेल आने लग गई। सही।
स्मेल आने लग गई। तो फिर उन्होंने एकदम अजीब सी स्मेल आने लग गई। फिर उन्होंने देखा ना, जब मेरा खोला, दूल्हा कमरा था, मतलब जहाँ पर मतलब उनके दूल्हा और दुल्हन आने थे ना उस दिन, तो वो कमरे में कुछ चीजें मतलब कलर की पड़ी हुई थी। अच्छा। तो और उसके बाद से उस घर में लड़ाई शुरू हो गई, उनकी और उनके चाचा की लड़ाई शुरू हो गई। और इतनी उनके मतलब वालिद साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो इतने मतलब अच्छे मिजाज के आदमी है कि वो किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते। और उनकी उस दिन इतनी मतलब लड़ाई हो गई, और वो भी अपने सगे भाई से, यहाँ तक कि हाथापाई तक हो गई। अच्छा। फिर क्या हुआ, अब ये सब जो मतलब आए थे घर के, उन्होंने सुलह सफाई करा के उस दिन खत्म कर दिया। फिर ये हुआ कि 1-2 दिन बाद फिर उनकी लड़ाई शुरू हो गई, और अजीब सी घर में से स्मेल ही लगातार आती रही। तो फिर उन्होंने उनके कोई मतलब जानने वाले हैं कोराइट पर, डाइया 3 नंबर साइड पर उनके कोई जानने वाले हैं, उनको उन्होंने घर पर मतलब बुलाया, उनकी वालिदा ने। तो उन्होंने घर में जब देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ पर, उन्होंने बोला कि इस पे तो कुछ मतलब घर पे आपके किसी ने कुछ करा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मैं कल आऊंगा और कल मैं कुछ तावीज़ात लेकर आऊंगा और वो पढ़ूंगा, तो इंशाल्लाह उससे ठीक हो जाएगा। सही। फिर वो अगले दिन आए, तो वो कोयले, जब वो आए उन्होंने ना मतलब पहले घर को देखा अच्छी तरीके से, और उन्होंने बोला इस घर को धो, पानी से ना साफ करो। पानी से उन्होंने साफ करा। उसके बाद उन्होंने 2 कोयले के पीस लेके, ना मिनाज भाई, 2 कोयले के पीस लेके उन्होंने जलती हुई चूल्हे की राख भी चूल्हा जलवाया उनकी वालिदा से। सही। और उनको बोला कि ये कोयले जो है ना, मैं इसमें जलाऊंगा और उसके बाद मैं इसको खाऊंगा। ये जो आए थे तो जला के खाने थे उन्होंने? जी, खाने का बोला था। सही। और उन्होंने बोला ये आप गर्म करो इसको, कोयले को बिल्कुल राख की लाल नहीं हो जाता जैसे कोयला, बिल्कुल। जब वैसा हो जाए ना, जब मुझे बताना। फिर जब तक वो होता रहा ना, वो पढ़ते रहे उस कमरे में बैठ के, वो पढ़ते रहे जिस कमरे में वो स्मेल ज्यादा आ रही थी ना। फिर उन्होंने ये करा कि जब वो लोया लाल बिल्कुल हो गया तुरंत, तो उन्होंने, वो मेरा दोस्त बतौर बताता है कि उसने वो उठाया है, खाया नहीं, सॉरी उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने जिस तरह मुंह में नहीं डालते कोई निवाला, इस तरह उन्होंने मुंह में डाला है। और जब तक वो लाल चीज, सोचे आप लाल चीज कोई बंदा मुंह में डाल सकता है? उन्होंने वो 2 कोयले के जो पीस लाया था उसमें भी कुछ पड़ के फूका पहले ना। उसके बाद वो दोनों लाल जब हो गए, तो उसके बाद उसको मुंह में डाला, उसको ठंडा, जैसे नहीं बिल्कुल ठंडा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है आम कोयले, अब एकदम सही तो बुझ जाता है, तो उस तरह बिल्कुल हो गया। और उन्होंने फिर मुंह से निकाला, उन्होंने बोला कि अब उनकी वालिदा को बिठाया कि आप जो है ना ये पढ़ें, उनको कोई पढ़ने का बताया। उन्होंने बोला कि जिसने अब आपके ऊपर ये अमल करा ना, उसका आपका चेहरा नजर आ जाएगा। तो उन्होंने मतलब पढ़ा वरा, तो उन्होंने बोला अब बताएं किसका चेहरा आ रहा है। तो उनके चाचा का जो, उनके जो भाई थे ना, मतलब उनके शोहर के जो भाई थे जिनसे झगड़ा हुआ था, उन्होंने ही उनके घर पर काला इल्म कराया हुआ था। तो अब इन्होंने बोला कि इन्होंने जो मतलब आए हुए थे, उन्होंने बोला कि आप अब आप उन पे करवाना चाहते हो, मतलब आप क्या चाहते हो, उनसे बदला लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो इनके वालिद साहब ने बोला कि नहीं, मुझे उससे कुछ नहीं लेना, और बस मुझे अब इतना कर दें कि मेरी औलाद को और मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना करवा रहा हूँ, हम लोग कोई नुकसान ना पहुंचे। तो उन्होंने बोला नहीं, अब आपको इस चीज को नहीं पहुंचेगा, और ये जो है अगर इन्होंने करने की अब कोशिश करी तो मैंने इसकी ऐसी काट कर दी है कि अब उनकी पर उल्टा असर होगा। अच्छा। ये वाकया था मैं भाई, और ये मतलब और ये था, ये मैंने आपको बताया। और एक बात आपसे और पूछनी थी भाई, वो ये कि जो आपने पिछली बार शो का बताया था कि एयरवाई में एक शो आ रहा है, उसका नाम बता सकते हैं आप? कौन सा? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी। आपने बोला था ना एयरवाई पे एक होस्ट है, वो शो कर रहे हैं कुछ इस टाइप का ही। नहीं, वो इस टाइप का नहीं था, वो तो एक ऐसी जो रैंडम शोज होते हैं ना कभी कभी होने वाले, वो ऐसा था, तो वो हो के गुजर भी गया शायद। अच्छा ठीक है सर। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि मैं 18 मंथ मुझे हो गए, मैं बेड पर हूँ। अच्छा, हो गया? मेरा 3 मंथ पहले सर एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट हुआ था, ये चंडीगढ़ रोड पे। अच्छा। और आई चंडीगढ़ रोड पे, मतलब मैंने ये सुना है अपने एक्सीडेंट के बाद कि वो जगह जो है भारी है मतलब लोगों के लिए। नहीं, वो तो ये बातें तो बहुत सारी हर वक्त सुनने को मिलती है। रोड पे आप तेज चला रहे होंगे, कुछ बाइक गलत चला रहे होंगे आप? नहीं, उस वक्त तो खैर मैं बहरहाल निकला ही वहीं से। आपने कट देखा होगा एक, अगर आपने जंग प्रेस साइड का कट देखा होगा, तो वहां से मैं निकला, तो रोड कफला भी नहीं था। खैर एक्सीडेंट मेरा हुआ, तो मैं सबसे दुआ के लिए दरख्वास्त करना चाहूंगा कि सब मेरे लिए दुआ करें। और मैं वाहिद सिर्फ आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, क्योंकि बाकी मुझे और दूसरे प्रोग्रामों में गाने वगैरह बीच में होते हैं, और यही प्रोग्राम आपका सुनता हूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारे लोग आपकी दुआ करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
ख़वातीन हज़रात, वो तमाम लोग जो अभी प्रोग्राम ट्यून इन किए हुए, तमाम सुनने वालों को दोबारा से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हर एफएम 105। एंड अभी आपने हमारे दो कॉलर्स थे जिनमें से एक का आपने वाकया सुना, काला जादू। जैसा कि आप इस अल्फाज से में आ जाता है डिक, और ये सारा जो सफली अमल जो हमारे हैं स्पेशली सोसाइटी में बहुत कॉमन तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, इसके बारे में आई बिलीव ड्रामा भी है जो कि चल रहा है, और वो भी इसी चीज को, इसी नौइयत को, इसी सारे चीजों को हाईलाइट कर रहा है। तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, और सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लोअर तबके में, बल्कि हर तबके में मौजूद है, क्योंकि हर इंसान हसद फील जरूर करता है, जेलस जरूर होता है किसी न किसी दूसरे शख्स से, उसकी कामयाबी से या फिर उसकी कोई ना कोई अचीवमेंट से। जो जेलसी है, हसद, नफरत जिसे कहते हैं, वो इस चीज पर राग़िब करती है। ये वही लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं, ये वही लोग करते हैं जो आपकी रियलिटी से एक जंग होती है वो जीत नहीं सकते। उनको ये लगता है कि वो हार जाएंगे, तो वो अपनी हार को इस तरीके से, आप अगर सही अल्फाज कहें तो बेईमानी करके उसको, उस हार को जीत में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें किसी की जान चली जाए, किसी का नुकसान हो जाए। अगर एक सोसाइटी इस चीज पे आमादा हो जाए और काला जादू इतना कॉमन हो जाए, तो आप सोचिए उस पे कितना जल्दी खुदा का अज़ाब पड़ेगा। अगर ऐसे कोई भी लोग जो इस प्रोसेस पे अमल करते हैं, सुन रहे हैं किसी भी तरीके से, या आपका कोई जानने वाला है, तो प्लीज उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट इतना ना गिरें कि इंसान के लाने के भी काबिल ना रहें। वो तमाम लोग जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, दोबारा से 3 तरीके आपको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला एसएमएस करने का, अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर सबसे पहले लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना एसएमएस भेज दें 1313 पे। इसके अलावा अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पे जाएं, उधर सबसे पहले लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे वही ऑफिशियल पेज है। और अगर आप हमारे पेज पे डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं तो उसका लिंक है www.facebook.com/The Late Night Horror Show, एक साथ टाइप कीजिए, आप डायरेक्टली हमारे पेज पे पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी वाकया, कोई सी भी कहानी, कोई सा भी किस्सा या किसी भी ऐसी जगह के बारे में आप हमें मालूमात पेश करना चाहते हैं, या बाकी लोगों को जिससे शायद किसी इंसान का फायदा हो जाए, शायद, तो आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं 111-000-105 पे। अब एक चीज जो मैं चलाने वाला हूँ उसको आप पहले सुनिए, और उसके बाद मैं इसकी डिटेल जो है वो आपको दूंगा। सो जस्ट लिसन टू दिस थिंग। Doctor, I need you here now. What's your vital signs? In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word was the And the Word. Word What was a God. Word it was. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. And the 70 disciples returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. The heart is racing. It's all under 180 beats. I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Dead. Release him, demon!
your name, wicked one. He who commands you into the orders you thrown down from the highest heaven into the depths of hell. In the name of our Lord Jesus Christ, I now command you. Tell me your name. Here, therefore, and here, an enemy faith. Give me your name, demon. Names! Moderator army of Shashika! Ancient serpents, depart from this servant of God! Tell me your 6 names! We are the ones who dwell within. But you shall in between Queen Habitavit in Roy case of Parathon and you die. Miglio Anablia! And I am Lucifer, the devil in the flesh. folks, welcome back once again. ये जो क्लिप अभी आपने हमारे इस प्रोग्राम के जरिए सुना, ये एक्चुअली एक फिल्म का क्लिप है. इस फिल्म का नाम है एक्चुअली द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज. इसके बारे में हम कई बार बात भी कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार मैंने क्लिप एक मूवी का आपके लिए चलाया है, क्योंकि इस मखसूस क्लिप के अंदर वो सारी बात कन्वे कर दी गई है जो कि असली में एनलीस मिशेल के साथ हुई थी. एक अंग्रेज लड़की थी ऊपर कहा जाके 6 जिन्नात ने उस पे कब्जा किया था या उसके ऊपर थे. और जैसे कि ये क्लिप चल रहा था, इसमें 6 जिन्नात के नाम भी बकायदा पूछे हैं. जो उनके प्रीस्ट होते हैं, फादर होते हैं, उन्होंने पूछा तो उस लड़की ने जवाब दिया. बल्कि उस लड़की ने तो नहीं, उन जिन्नात ने जवाब दिया, अपने नाम बताए. और ये जो भी फिल्म अभी आपने सुनी 3 मिनट की, ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है. तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ही सोसाइटी में ऐसा होता है, पाकिस्तान में ही ये सिर्फ बातें होती हैं, क्या ये बातें? क्योंकि ना तो ये फिल्म पाकिस्तानी है और ना ही ये फिल्म के जो असली कहानी है उसका कोई भी ताल्लुक पाकिस्तान से. कहते हैं अक्सर लोग कि हमारे पाकिस्तान में ही जिन्नात, चुड़ैलें, भूतों के बारे में बात होती है, लेकिन शायद अगर वो गिनती में थोड़े से तेज हैं तो पाकिस्तान को आजाद हुए हुए आपको पता है तकरीबन 65-66 इयर्स हो चुके हैं. लेकिन ये जो बातें हैं जो 1000 सालों से चलती आ रही हैं. और अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों में पाई जाती हैं, तो तब भी आप गलत हैं, क्योंकि इस्लाम से पहले भी जो अजाब आया था वो काले जादू और इसी सारी बातों की वजह से आया था. चलो जनाब, अब बढ़ते हैं अपने एक ईमेल की तरफ जो कि बहुत छोटी सी है, लेकिन हम उसको शामिल करने की कोशिश. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकमल अंजुम खान है. मैंने आपके साथ एक अपना वाकया शेयर करना था. 5-6 साल पहले मेरे घर वाले एक शादी अटेंड करके लेट नाइट वापस आ रहे थे.
हमारी गाड़ी एक जंगल के पास से गुजर रही थी कि अचानक हमने फुटपाथ पे एक लड़की को बैठे हुए देखा। जैसे जैसे हमारी गाड़ी उस औरत के करीब आई, वैसे ही वो औरत फुटपाथ से गायब होकर हमारी गाड़ी के सामने आ गई। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी घुमाई और गाड़ी वापस उसी तरफ ले गए जहां से वो आ रहे थे। कहते हैं कि उसको जब पीछे पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। खैर ये भी बता दो वो जंगल किधर का था। अफ्रीका का जंगल था, कीनिया का था, श्रीलंका का था, कहाँ का था, बांग्लादेश का था, अगर पाकिस्तान का भी था तो कहाँ पे था, ये जरा अगर आप तफसील देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। बिल्कुल जनाब, ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं स्पेशली हमारे जैसे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज है, मरी, सवात, मालाकंड और इस तरह के सारे इलाके, इधर ये बहुत चीजें पाई जाती है, कॉमन होती है। क्यों? बहुत सारे लोगों का कहना ये है क्योंकि वहां पे तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, जहालत है, तो लोग हर बात जो है वो जन्नत पे रख देते हैं। लेकिन जो लोग कराची या इस्लामाबाद से घूमने फिरने जाते हैं वो तो जाहिल नहीं होते, तो उनके साथ जब वाक़यात पेश आते हैं तो क्या वो भी झूठे होते होंगे? मरी में एक रोड है जो कि इस्लामाबाद से मरी में जो पुराना वाला रोड है, अब तो एक मोटरवे रोड बना दिया उन्होंने जो कि बड़ी आसानी से आपको मरी तक पहुंचाता है, लेकिन उससे पहले जो पुराना वाला रोड है उसका एक मखसूस एरिया था जहां से अगर आप रात के टाइम 2 या 3 बजे गुजरे तो वहां पे आपके साथ हमेशा, मैं जिन जिन को जानता हूँ वहां से जो भी गुजरा उनके साथ वो वाक़या पेश आया। पता नहीं आप लोगों के साथ भी गए आप लोग के नहीं, वही मुझे नहीं मालूम, कि वहां पे एक औरत नजर आती है जो कि एक्चुअली दुल्हन की ड्रेस में होती है, लेकिन वो गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की जितनी भी स्पीड हो वो गाड़ी के साथ साथ भागती हुई जा रही होती है, और गाड़ी जैसे जैसे रोड जो है वो टर्न होती जाती है, तंग होती रहती है, वो गाड़ी के करीब आती जाती है और एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो गायब हो जाती है। अक्सर उस स्पॉट को लोग डेथ स्पॉट भी कहते हैं क्योंकि वहां से अक्सर गाड़ियां खाई में भी गिरी हैं। तो कुछ वजूहात ये भी कही जाती हैं कि अगर अचानक से आपकी गाड़ी के सामने कोई औरत आ जाए, वो आपको देख रही हो और आपकी गाड़ी की स्पीड से भाग रही हो, तो बहुत सारे लोग अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। चलिए जनाब, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं 111-000-105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात कर रही है? मैं शादिया बात कर रही हूँ कराची से। कराची के कौन से इलाके से? गुलिस्तानी रिवर से। जी शादिया, क्या बात? अल्लाह का शुक्र। क्या बात है आपका? वैसे तो मैं इन चीजों पे बिलीव करती हूँ, पढ़ा है मैंने, कुरान पाक में भी है। डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि मैं ये वाक्य पहले शेयर करूंगी। अजीब मेरी हालत हो रही है, फर्स्ट टाइम ऐसे कॉल लगी है तो कंफ्यूज हो रही हूँ बहुत ज्यादा और डर भी रही हूँ। अच्छा। दिसंबर में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि इस दिसंबर की बात कर रही हूँ, मुझे लास्ट गुजर गया। मैं गाँव जाना था मुझे अपनी अम्मी के साथ, इंटीरियर सिंध। तो 2 से 3 दफा मैंने अजीब ख्वाब देखे ना, और ख्वाब भी इस तरह के कि मतलब मैं जाग रही हूँ, मेरे साथ में कोई व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए एक औरत है जिसकी आंखें ब्लैक हैं, चेहरा गोल है, आगे की तरफ बाल हैं, कोई डरावनी शक्ल नहीं, कुछ भी नहीं है, और लिपस्टिक उसने लाल लगाई है। और वो मुझे कह रही है कि तुम कैसी हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर पूछती है तुम्हारी छोटी बहन कैसी? मैंने कहा वो भी ठीक है। कि तुम जो काम कर रही हो ना ये मत करो। तो मैं अचानक से डरने लगी ना, और आप बिलीव करें मेरा पूरा जिस्म पाँव से लेकर सर तक बिल्कुल सुन था, और इतना मेरा जिस्म भारी था कि मैं चाहते हुए भी चीख नहीं पा रही थी, ना बोल पा रही थी, ना चीख पा रही थी। मैंने आयतल कुर्सी दिल में आयतल कुर्सी दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता सर से, फिर हाफ मेरी बॉडी जो है ना हाफ तक, यानी कि हाफ मेरी बॉडी टांगों से ऊपर तक, वो बिल्कुल उसने ऊपर से नीचे तक जो छोड़ दिया मुझे। फिर मैंने करवट बदली, फिर मैंने दुरूद पाक पढ़ा, फिर उसने ऐसे जो छोड़ दिया। मेरा जिस्म ऐसा हो गया था बिल्कुल सुन,
ना मैं इधर हिल पा रही थी ना उधर, जैसे मेरा जिस्म ही नहीं है। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ के, फिर मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, फजर का टाइम हो रहा था, तकरीबन 3:30 से 4, करवट बदली 2 से 3 दफा मेरे साथ ऐसे हुआ। मैं सीधी भी लेटी, दाएं बाएं 3 दफा मेरे साथ उसने ऐसा किया, और कंटिन्यूसली 4 रातों तक वो बाएं बिल्कुल सामने मुझे नजर आई, और मैंने उसको दूर किया। फिर मैं गाँव गई, गाँव जाके वहाँ पे वाकई में इतना मेरे साथ बैड हुआ और मेरी फैमिली के साथ कि हम मरते मरते बचे। अच्छा, क्या हुआ? हम मरते मरते बचे थे कि हमारा जो एक्सीडेंट होने वाला था, इतना जबरदस्त किस्म का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बिल्कुल क्रैश हो गई थी, बिल्कुल ही क्रैश हो गई थी। ऊंट था सामने से, जमीनों से गाड़ी हमारी गुजर रही थी। आप मैं गरीब खुदा बख्श जानते हैं आप, यहाँ पे जमीनों के बीच में ना, और सामने से बिल्कुल ऊंट आ रहा था, इतना बड़ा। तो आप सभी जानते हैं, बताइए। हाँ जी, तो यहाँ पे ना जमीनों के बीच में से हमारी गाड़ी जा रही थी ना, कार थी, तो ऊंट आ रहा था और वो हमारी गाड़ी के ऊपर आके गिरा, और सामने वाला जो मिरर है ना वो बिल्कुल अंदर आके ना फट गया था। 2 से 3 मिरर वो साइडों वाले भी और आगे वाले खड़े। इतना जबरदस्त किस्म का हमारा एक्सीडेंट हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। 2 महीने तक तो बिल्कुल मुझे होश नहीं रहा था कि क्या है क्या नहीं है। फिर मुझे याद आया कि क्या है, ऐसे हुआ। अभी पिछले कुछ 2-3 दिनों से फिर मैं यही सीन देख रही हूँ। तो मुझे कहा गया है, मैंने पूछताछ भी की, पता भी करवाया कि आपसे भी मैं ये जानना चाहती, क्योंकि आप शो करते, आपको पता है इस चीज का, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो मुझे कहा गया है कि आप इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, आपके हक में है, आपको वो करेगी, आप इसको बर्दाश्त करेंगे तो हो सकता है आपके साथ दोस्ती वगैरह करके, मगर मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। दोस्ती वगैरह क्या मतलब अच्छी चीजें बता रही है, रिलेशन रखना चाहती है या चाहता है, वो जिस भी रूप में आ रही है, तो वो आपको नुकसान ही पहुंचे साथ जा रहा है ताकि आपको अच्छे बुरे से आगाह कर सके। मतलब वो मुझे रोक रहा था या थी। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि किसी आप आलिम से जाके ये मशवरा लें। मैं तो कोई आलिम नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई ऐसा इल्म है जो मैं आपको बताऊं और फट करके आप सही हो जाएं या आपके हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन मैं आपको बस 2-3 चीजें बता सकता हूँ, वो आप जरूर करें। सबसे पहले तो आप बावजू रहिए, नमाज पढ़ती रहिए, सही है। सूरह बकरा की तिलावत करती रहिए। सूरह बकरा की ना? सूरह बकरा की और सूरह जिन की। अच्छा, सूरह जिन और सूरह बकरा की, मतलब वो नुकसान नहीं पहुंचाने आ रही, वो मेरा अच्छा ही सोच रही है। मुझे कुछ लोग कह रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं घर में भी, मैं उससे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ भाई। उसका वजन इतना है, जैसे पूरा होता है, दूसरे दिन मेरे जिस्म में, बॉडी में पेन होने लगती है हर जगह। एक और काम करेगा, आप किसी डॉक्टर को दिखाएगा जरूर। हाँ, मैं बता रही हूँ ना, 1 से 2 घंटे में सही हो जाता है। मतलब 2 घंटे इतनी शदीद मुझे वो कैफियत होती है और दर्द होती है कि मैं आपको क्या बता, बयान नहीं कर सकती, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। चलें जनाब, अभी भी क्या आपको इसी तरीके से वो? हाँ जी, अभी 3-4 दिनों से मैं कंटिन्यूसली देख रही हूँ कि मतलब कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा कहीं ना कहीं हमारी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। तो आप देख क्या रही हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। मतलब वो मुझे पहले नजर आ रही थी, आप जहाँ जा रही हैं आप निकाह मत करो। अब मुझे कहा जा रहा है बकायदा नाम लेके कि फलां के साथ ये सीन होने वाला है, उनको आप रोकें। फलां के साथ, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। अब एक मेरे साथ मैंने घर वालों को बताई, वो कह रहे नहीं ये सब ऐसा होता ही नहीं है, तुम बकवास करिए, ये करिए। और किसके बारे में आ रहा है ये बार बार? मेरी सिस्टर के बारे में आ रहा है। क्या आ रहा है? मेरी सिस्टर में आ रहा है कि मतलब उनके ऊपर जो है वो कुछ बैड होने वाला है। जैसे मैं ऑन एयर नहीं, अगर आप ऑफ एयर लें तो मैं शायद आपको बता सकूं। अच्छा, चले आप रुकिएगा 1 सेकंड, मैं आपको ऑफर रुकिएगा, इंतजार कीजिएगा, सही है जी जी। खैर ख़वातीन हज़रात, हमारे प्रोग्राम में आप लोग अपने SMS भी भेज सकते हैं। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना SMS भेज दें 1313 पे, या फिर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 1111000105 पे, या फिर फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं लेट नाइट हॉरर शो विद मिनाज अली अस्करी के पेज को। हम जरा ऑफर इनका पूरा वाकया सुन लें, और अगर इतना सही हुआ तो हम आपको किसी और अल्फाज में बताने की कोशिश करेंगे। है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें,
चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. So scary. It was scary. मैं जिस सोशल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, और जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से क्या बता। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Welcome to the Late Night Horror Show. चलो जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। 2 बज चुके हैं जनाब, 1 घंटे का शो बाकी है और इन साहिबा से जो हमें और फिर पूरा वाकया पता चला तो मुझे अंदाजा ये हुआ कि इनको मेरे हिसाब से, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बल्कि 110% होगा ये कि मैं गलत हूँ, लेकिन एक लफ्ज साइंस में बड़ा कॉमनली यूज होता है, डेजा वू। सही है, अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो DEJAVU, इसको इस वर्ड को इंटरनेट पे कर सकते हैं। डेजा वू में असल में होता ही है, जो कि अमूमन लोगों के साथ होगा, आप लोग मानेंगे भी इस बात को, कि फॉर इंस्टेंस आप ऑफिस जाते हैं और आप बैठे होते हैं अपनी टेबल पे और आपके सामने जो है बॉस जो है वो आपके दोस्त को डांट रहा होता है और आप उस वक्त ये सोच रहे होते हैं कि यार ये सीन मैंने देखा हुआ है, एग्जैक्टली आपने देखा हुआ होता है और वो आपने बिल्कुल देखा होता है अपने किसी एक ख्वाब के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ वाकयात होते हैं जो फ्यूचर जो है ख्वाब के जरिए देख लेते हैं, तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस जरूरी है हर चीज के लिए। जब खांसी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब ऐसी चीज होती है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ये आई थिंक गलत बात है। वेल 113 तो लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, फेसबुक पे भेज रहे हैं, उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। फेसबुक वाले कौन कौन है देखते हैं। फरियाल गंगत, आपका मैसेज आया, थैंक यू। मनाल खान, बहुत बहुत शुक्रिया। नोमान खुर्शीद, आपका भी शुक्रिया। जैनब खान, थैंक यू। सुफियान शेख, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा शान, आप प्रोग्राम से, थैंक यू सो मच। तभी थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। सलमान, आपका भी शुक्रिया। हसीब रहमान उद्दीन एंड अरसलान, अब्दुल वारिस, अब्दुल बासित, आपका प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम सुन रहे। ताहा, थैंक यू सो मच। लिंता जो है हमारा प्रोग्राम सुन रही है, शी इज लाइकिंग इट, थैंक यू। इसके अलावा असद अली शाह भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे। अच्छा, एक जो वाकया हमसे किसी ने शेयर किया है वो है समद। वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, ये वाकया मेरी वालदा के साथ हुआ जो उस वक्त सखर में रहती थी। वाकया ये था कि एक दिन जब मेरी वालदा नमाज पढ़ रही थी तो लाइट गई हुई थी, तो मेरी वालदा घर के लाउंज में नमाज पढ़ रही थी और जब मेरी वालदा सजदे से उठी तो आगे एक बहुत खूबसूरत बच्चा उन्हें नजर आया और मेरी वालदा से देख रहा था। जब मेरी वालदा ने सलाम फेरा तो वो बच्चा वहां पे नहीं था और इस वाक़े के बाद मेरी वालदा बहुत दिनों तक बीमार भी नहीं, लेकिन माशाल्लाह उनकी अब तबीयत बेहतर है।
वेल दैट इज एक्चुअली स्केरी कि अभी अगर आप ये सोचिए, इस चीज को इस तरीके से सोचें कि आप जिधर भी अभी बैठे हैं और आप अगर अपने रूम में अकेले हैं या कहीं भी हैं, आप पीछे मुड़ के देखें अचानक से ऐसे ही, तो पीछे कोई खड़ा हो और फिर आप देखें तो वो गायब हो जाए, तो ये इतना स्केरी है जितना इनके वालदा के साथ पेश आया था। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। दूसरा जो मैसेज हमारे पास रिसीव हुआ है वो सालार का हुआ है और वो कहते हैं द थिंग दैट हैपेंड टू मी माइट नॉट साउंड स्केरी टू यू गाइज बट इट एक्चुअली हैपेंड टू मी एंड आई वाज कॉन्शियस व्हाइल इट वाज हैपनिंग। कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पे सिंगापुर गया। मैं और मेरे 2 कजिन रात को लेट नाइट टेलीविजन देख रहे थे। जब नींद आई तो उन्होंने टेलीविजन बंद किया और अपने अपने बेडरूम में जाके सो गए। कितनी देर के बाद जब हम सब सो गए थे तो अचानक टीवी खुद ब खुद खुला और हाई वॉल्यूम पे ऑन हो गया। कहते हैं उसकी आवाज से पूरा घर उठ गया, सब परेशान हो गए और कहते हैं मैंने भाग के जाके टीवी बंद किया। कहते हैं यही चीज दोबारा दूसरे दिन भी हमने नोट की। कहते हैं कि हमने टीवी बंद किया और उसका तार भी निकाल दिया, लेकिन फिर एग्जैक्टली उसी तरीके से वाकया पेश आया। कहते हैं उन 2 दिनों के उन 2 रातों के बाद हमने मैनेजर से कह के अपना रूम चेंज करवाया और फिर वो ट्रिप थोड़ा सा सुकून में गुजरा। नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। 111000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं नूर बात कर रही हूँ कराची से। जी नूर, क्या वाकया है जो आपके साथ पेश आया? वाकया मेरे साथ तो नहीं, मेरी खाला के साथ पेश आया था आज से तकरीबन 6 महीने पहले। अच्छा। वो मतलब मेरी अम्मी की जो फुप्पो है ना, उनकी गली जब एंटर होती है ना तो कोने पे कब्रिस्तान आता है। तो वो कब्रिस्तान के पास से जब गुजरी थी ना तो उन्होंने अपने अबाए में ना परफ्यूम लगाया हुआ था। सही। तो जिस टाइम वो परफ्यूम लगा के वहाँ से गुजरी है तो घर के अंदर तबियत खराब हो गई। अच्छा। उनके पीछे कोई आदमी जो है ना वो गया था कब्रिस्तान से। तो यानी उनकी ऐसी हो गई थी कैफियत के जिस टाइम वो लेटती थी ना तो उनका कोई हाथ पकड़ के खींचता था। नमाज पढ़ के दुआ पढ़ के जब वो चेहरे पे अपने हाथ फेरते थे तो वो उसके उनके सामने जैसे बैठा हुआ होता था। जाहिर होता था, बकायदा जाहिर होता था। और वो 1 हफ्ते तक उनकी कंडीशन ऐसी रही थी कि वो ना सो सकती थी, ना वो अकेले कमरे में बैठ सकती थी। मतलब डर गई थी बहुत बुरी तरह। फिर ये था कि किसी मौलवी साहब को हमने दिखाया था तो उन्होंने फिर हमें बताया था कि ये परफ्यूम लगा के ना किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरी है तो वहाँ पे जो है ना इनके ऊपर परछावा जैसे होता है ना वो इनके पीछे लगी। परछावा? जी। ये क्या होता है? ये तो पहली बार मैं नाम सुना। परछावा जैसे कोई कब्रिस्तान के अंदर एक होता है ना, इंसान गुजर जाता है वहाँ से तो वो एक परछावा सा होता है जैसे पीछे लग जाता है, रूह जिसे कहते हैं ना, रूह इंसान की रूह भटकती। प्लीज रेडियो बंद कर दें, आपकी आवाज, आप रेडियो पे हैं, बंद करते हैं रेडियो पे। नहीं मैं तो बाहर हूँ, आपकी आवाज गूंज रही है, रेडियो खुला हुआ है। चले सही। अच्छा, ये आपका वाकया था जनाब? जी ये मेरा वाकया था, मेरी खाला के साथ वाकया हुआ था। और अब उनकी तबीयत कैसी है? अब तो अल्लाह का शुक्र है, अब तो बेहतर है, लेकिन ये है कि वो ये वाकया कहती है मैं अपने जिंदगी भर ये वाकया भूल नहीं पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी खाला को हमारा सलाम दीजिएगा। सही जी, थैंक यू। जनाब फेसबुक पे जो अपने मैसेज अजीम हुसैन, एहसन इकबाल, इसके अलावा साद खान, सना जलील, महम, फवाद अली, निया खान, फैजान सलीम, मतीन हाशमी, अवैस रब्बानी, अफशान राजा, जुनेद, सानिया बतूल, सोहा खान, ताहा मेमन,
राहिला ब्रोही एंड सिदरा अनीस एंड अरमान खान, आपका भी शुक्रिया। नेहा थैंक यू एंड फलक बेग, आप भी हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। जूबिया अशरफ थैंक यू। शुरेम साहिल थैंक यू। माया खान भी हमारा प्रोग्राम सुन रही। माया खान वाली तो नहीं है। वाजिद आपका भी शुक्रिया। हनी खान आपका भी शुक्रिया एंड आसिम आपका भी शुक्रिया। बाकी जो तमाम लोगों के नाम रह गए उनके भी हम शामिल करेंगे। अगर आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं SMS के जरिए, मोबाइल मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। और आज जो हमारे पास वाकयात ईमेल के जरिए आ रहे हैं वो इसी तरह के हैं, तो हम उनको जरूर शामिल फिर भी करेंगे। कहते हैं सलाम मिनहाज भाई, ये किस्सा मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके नेबर का है जो कि अजीजाबाद में रहते थे। एक रात वो अपनी जॉब करके वापस आ रहे थे, 2 बजे का वक्त था, तो उनका गुजर कब्रिस्तान के पास से हुआ। घर आए तो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन फिर वो सो गए। लेकिन जब वो सुबह उठे तो उन पे 6 जिन्नात का असर था। कहते हैं कि वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे, वो अपने वालिद को भी टॉर्चर करते थे और जब तक उन पर वो जिन्न थे उनके ऊपर ये असर काफी टाइम तक रहा। काफी अरसे तक उन्होंने अपने वालिदैन को टॉर्चर किया, लोगों को मारते, अपने ऊपर भी टॉर्चर करते। लेकिन कुछ अरसे बाद 6 में से 5 जिन्नात उस इंसान की बॉडी को छोड़कर अलग हो गए, लेकिन एक जिन ने उन्हें फिर भी नहीं छोड़ा। उस लड़के को बहुत टॉर्चर किया। अब वो जिन खैर उस इंसान से दूर हो गया और कहते हैं उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया और अब उस इंसान की तबीयत फिर भी काबिल बेहतर है। फवाद साहब की ये ईमेल आई थी, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद आपका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं कि क्या इन साहिबा के साथ या साहब के साथ वाक़या पेश आए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हमारे लाइन पे मौजूद हानिया। हानिया किधर से कॉल करिए आप? कराची से। जी जनाब, क्या वाक़या पेश आया आपके साथ जो आप पेश करना सुनाना चाहेंगे? सर अजीब गरीब वाक़या है, समझ में नहीं आता मतलब क्या है हमारे घर में। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज बहुत लाइट आ रही है। आप अपना वाक़या सुनाइए, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके जी, बोल भी लें अब। हम डबल पोर्शन है हमारा, हम ऊपर रहते हैं और जहाँ नीचे जो एरिया है वहाँ। हेलो अरे बोलिए भाई, क्या आवाज आ रही है?
मतलब हमारे जो घर का आने का रास्ता है, मतलब गेट है नीचे का, वो पोर्शन हमारा खाली रहता है। चले खाली आपका भी, मुझे लग रहा है आपका दिमाग भी खाली हो गया इसी वाक़े के साथ। लगता है घर खाली नहीं था, आप ये बताना चाहिए थी कि आपका दिमाग खाली है। उन्होंने कॉल करके भूल गई शायद वाक़या, या लिखा नहीं था, मुझे लग रहा है लिखा नहीं था वाक़या पूरा। यार घर खाली हो गया, कॉल लग गई, अरे कॉल लग गई, घर खाली हो गया। फिर 2 औरतें आई, कपड़े दिए और दरवाजा खोला और चली गई। ये वाक़या था। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं 111000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जो बात करें? फैजान बात कर रहा हूँ न्यू कराची से। फैजान, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले वाले कॉलर को तो शायद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। हो सकता है उनका मोबाइल खराब हो सकता है, चले अल्लाह में मोबाइल ही खराब हो। चले बताइए आपका क्या वाक़या है? अच्छा, ये मैं न्यू कराची में रहता हूँ, ये बराबर में ही हमारे चचा रहते थे, सलमान नाम था उनका। तो वो अपनी जॉब पे से वापसी आ रहे थे, तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था। सही। तो वो कस्बा वाली साइड पे वो काम करते थे। जब वापसी में वो अपने घर आ रहे थे ना, तो उनका गुजर किसी कचरे के पास से हुआ था। तो उनका रोज यहीं से ही रहे। तो जब वो गए ना, घरे के बाद वो रासायरा सो ही नहीं पाए। जब वो सुबह उठे ना, तो उनके तकिए के नीचे से एक गुलाब का फूल निकला। तो वो पहले ये समझे कि शायद किसी बच्चे ने रख दिया हो। दूसरे दिन फिर उनके साथ यही वाकया हुआ कि उनके तकिए के नीचे से गुलाब का फूल निकला। फिर उन्होंने अपने घर वालों से ये बात शेयर की कि भाई मैं सोता हूँ अपने कमरे में, मेरे कमरे के अंदर गुलाब का फूल इस तरह कौन रख देता है। फिर उनकी वालिदा ने भी उनसे कहा कि भाई घर में बच्चा तो कोई ऐसा है ही नहीं जो गुलाब का फूल लेके आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन बाद जो है ना, उनकी वालिदा को एक दुल्हन नजर आई, पूरे यानी दुल्हन के गेटअप में रहती थी। फूल, जेवर, पायल, हर चीज फूलों से भरी होती थी। वो उनके सहन के अंदर जो है ना, कभी उनके कमरे में जाती थी और कभी जहाँ वो चलती थी ना, वहाँ 1-1, 2-2 गुलाब की पत्तियां गिरी होती। तो बकायदा जो है ना, जब उनकी वालिदा को वो चीज नजर आई है ना, वो उनके पीछे पीछे गई है, वो चीज उनके घर में कमरे के अंदर जाके खत्म हो गई। तो वो फिर अपने कमरे में आके वो सुबह उठ के गई है, तो उनके कमरे के अंदर बकायदा गुलाब के फूल पड़े हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे चाचा की तबीयत खराब होने लग गई, दिन ब दिन वो बीमार होने लग गए। तो उन्होंने किसी मौलवी साहब को दिखाया, उनसे उन्होंने बातचीत की। तो जब उन्होंने पढ़ाई वगैरह शुरू की है ना, तो वो घर में चीज सबको वाज़ेह होने लग गई। यहाँ तक कि जो उनकी बहन भाभी वगैरह सब थी ना, वो चीज सबको नजर आ गई कि वो कमरे में बैठे होते थे ना, वो बाकायदा चलती भी उनके कमरे में जाती थी और जाके गायब हो जाती थी। और जब वो सुबह उठते थे तो बैठ कर फूलों की पत्तियां जो ना तकिए के बराबर में एक फूल पड़ा होता था। फिर उन्होंने मौलवी साहब से पूछा, तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई कोई चीज है, यानी साया, रूह वगैरह है, तो वो इनसे आशिक हुई है। तो आप इस तरह जो ना इनको समंदर पार करवाएं, अपना घर वगैरह धोएं, तो इंशाल्लाह वो इसका पीछा छोड़ दें। उन्होंने समंदर पार करवाया, मगर उतार उनका नहीं करवाया, वो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। अगले महीने ही उनकी शादी हो गई, तो वो चीज एक तरह से उनके निकाह में आ गई। उसके बाद उसने उनकी बीवी को तंग करना शुरू कर दिया। वो उनके कमरे में आती थी और उनकी बीवी देख के वहीं से ही डर जाती थी उसको और वो चली जाती थी। फिर इसी तरह उनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहे। फिर वो एन मकान बेचकर ही चले गए। अब भी वो रान तो यही है, मगर अब भी वो जब भी मिलते हैं ना, वो यही कहते हैं कि उस चीज ने मेरा अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है, मैंने हर जगह से अपना इलाज करवा लिया, मगर वो चीज महीना, 15 दिन, 20 दिन मुझे लाजमी नजर आती है, मुझे, मेरी बीवी को, और अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे बच्चों को भी नजर आने लगी थी। और आप तो उनके पड़ोसी हैं, आप तो उनके पड़ोसी थे, तो कभी आपने उनकी गैर मौजूदगी में घर में कोई ऐसा वाक़या होते हुए देखा? हाँ, उनकी भाभी को, तकरीबन उनकी भाभी
ने ना उस चीज से बात करने की कोशिश की थी 1-2 दफा। अच्छा, तो वो जाती थी ना, उनके पीछे पीछे चली जाती थी। तो उनकी भाभी की एकदम हालत ऐसी हो गई थी पागलों जैसी कि उन्हें बैठे बैठे जगह जगह चीजें नजर आना शुरू हो जाती थी कि वो इधर बैठा हुआ है, वो उधर बैठा हुआ है। वो भी एक तरह से पागल ही हो गई थी। इस वजह से उन्होंने डर के माना उनके अंदर ही मकान बेच करके वो सरजानी शिफ्ट हो गए। और अभी भी आप ये घर आपके बिल्कुल बराबर में? जी हाँ, हमारे घर के बिल्कुल बराबर में। तो कभी अब वो खाली पड़ा हुआ है? नहीं, अब उसमें किराएदार है, वो भी उनके घर भी हमारा आना जाना है। मगर वो कहते हैं जब से हम रह रहे हैं हमें चलने फिरने की आहट तो महसूस होती है, मगर आज तक हमें कोई चीज नजर नहीं आई है, ना हमें किसी ने तंग किया है। मगर मेरे चाचा कहते हैं कि वो अब भी मुझे नजर आती है, अब भी मैं उसे देखता हूँ, मेरी बीवी भी उसे देखती है, मेरा जो बड़ा बेटा है फैजान वो भी उसे देखता है। मगर जो ना अभी तक उसका कोई फाइनल नहीं हुआ है कि वो छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी या वो चाहती क्या है। बस किसी ने यही बताया था कि वो तुम्हारे निकाह में आ गई है, अब वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी जब तक तुम हो। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, नेक्स्ट ईमेल की तरफ, जो कि हमें हुसैन रजा ने कराची से ईमेल की है। वो कहते हैं मैं न्यू लिस्टर हूँ, आपके शो का 2 या 3 दफा से सुन रहा हूँ। मेरी स्टोरी लास्ट सैटरडे की है। जब मैं आपका शो सुन रहा था, कहते हैं अचानक से आवाज बंद हो गई और अजीब सी हॉरर आवाजें आने लग गई। आई थॉट कि बैकग्राउंड म्यूजिक है, मैं सुनता रहा। फिर कुछ देर बाद मैंने अपने नाम सुनना शुरू कर दिया, फिर भी मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज बढ़ने लग गई और मैंने अपने हेडफोन निकाले तो कुछ नहीं था। बट जब मैंने वापस हेडफोन्स लगाए तो कोई मेरा नाम साफ पुकार रहा था, अजीब सी आवाज में। कहते हैं मैं बहुत डर गया। फिर थोड़ी देर बाद जैसे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पे कोई बैठ गया, मेरे पे वजन आ गया। कहते हैं मैं उठने की कोशिश करता रहा लेकिन उठ नहीं पाया। थोड़ी देर बाद किसी ने गला दबाने की कोशिश की, मैं चीख रहा हूं तो अब मेरी आवाज नहीं निकल रही। कहते हैं 2-3 मिनट गुजरने के बाद मैंने अपने आप को रिलैक्स करके नादे अली का विर्द शुरू किया और कुछ देर बाद वो जो भी चीज थी, वो जो भी मखलूक थी, वहां से गायब हो गई। और कहते हैं कि अचानक से आपका शो भी चलना शुरू हो गया। कहते हैं उसके बाद से मैं बहुत बीमार हुआ। मैंने अपने घर वालों को बताया तो फिर उस दिन के बाद से मेरे साथ मेरे बड़े भाई सोते हैं। वो कहते हैं मैं आपके शो में कॉल करने की कोशिश करता हूं लेकिन कभी भी कॉल नहीं लगती। अच्छा जनाब, खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वाकया ईमेल किया और उम्मीद करते हैं कि अब आप सादगीत से हो। जनाब, एक और ऑडियो क्लिप आज हम दोबारा से शामिल करने की कोशिश करते हैं आपके लिए, जो कि तकरीबन 3 मिनट की वीडियो है। और ये जो एक्सोर्सिज्म है, ये एक मुस्लिम, हमारे मुसलमानों का एक्सोर्सिज्म है। इसकी मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको पहले दे दूं कि एक साहिबा हैं जिनके ऊपर ये जिन हावी हुआ हुआ है और उनका एक्सोर्सिज्म हो रहा है। और जो आमिल हैं, जो आलिम हैं, जो मौलवी साहब हैं, वो डायरेक्टली जिन्स कर रहे हैं। तो जो भी आप इस ऑडियो क्लिप में कॉन्वर्जेशन, बातें सुनेंगे, वो एक मौलवी की डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन हो रही है एक जिन से। और इस जिन का नाम भी बाकायदा जब पूछा गया तो उसने बताया इदरीस या इदरस शायद जिन का नाम है।
सही है। तो मौलवी साहब उस नाम से बार बार मुखातिब हो रहे हैं, उस जिन से मुखातिब हो रहे हैं, और इनकी एक कॉन्वर्जेशन है। जितनी हद तक आप समझ सकते हैं समझें, अगर आपको थोड़ी बहुत अरबी समझ में आती है तो समझिए, लेकिन डू लिसन टू दिस क्लिप। Kamu ada nukayin. Kamu tahu Allah? Kamu tahu Allah? Dan nukayin. Kamu tahu Allah? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kamu tahu Allah? Di bawah kalian tu. Idrus. Pasang Idrus. Idrus. Kamu tahu Allah? Allah yang menciptakan kamu. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Perhatikan dulu. Perhatikan. Dengarkan dakwah saya. Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Kamu tahu Islam? Kalau kamu Islam, maka kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Kamu akan indah hidup di dunia dan kamu akan lebih indah hidup di akhirat. Kamu mau masuk Islam? Supaya kamu selamat. Dan kamu insyaAllah akan diampuni oleh Allah kalau kamu sedang menzalimi manusia ini. Mau Islam? Kalau Islam saya ajar. Saya ajarkan Islam. Mau? Bagus. Alhamdulillah. Ikut saya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Wahai Idrus, kamu sekarang berislam. Kamu mau bernama atau nama kamu yang semula Idrus? Idrus. Itu saja? Idrus. Itu saja? Oke. Kamu sekarang dari Islam. Wahai Idrus, baik hati. Sekarang kamu sama dengan, maka itu kamu tidak boleh sekali-kali menyakiti manusia lagi. Boleh? Kamu berjanji dan kamu tidak akan masuk lagi. Oke, kamu balik ya. Kamu balik ke alam kamu dan kamu jangan sekali-kali mengganggu manusia, siapapun dia. Saya berjanji. Saya janji. Tidak akan masuk lagi ke tubuh manusia. Siapapun dia. Karena kalau aku masuk lagi, maka Allah Tuhan kami yang baru akan melaknat aku. Oke, ini kamu keluar. Kamu ucapkan Assalamualaikum setelah kamu keluar. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright, welcome back once again. 2:30 बज चुके हैं जनाब, आधे घंटे का प्रोग्राम बाकी है। ये जो भी आपने क्लिप देखी, इसको एक्चुअली मैंने भी पूरा जो है आज पहली बार आप लोगों के साथ देखा गौर से, तो मुझे ये पूरा अंदाजा इस क्लिप में एक्चुअली एक साहिबा है, सही है, एक औरत है जिनके ऊपर एक इद्रुस नाम का जिन हावी हो गया, और मौलवी साहब जो है वो एक मुस्लिम है और जो औरत भी है वो भी मुस्लिम है, लेकिन जो ये जिन है ये शायद मुसलमान नहीं है। तो मौलवी साहब ने सबसे पहले ये क्योर किया कि ये जिन आखिरकार है कौन। तो जब वो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई मौलवी की एक जिन से, तो उसमें नाम पता चला, उसका मजहब शायद पता चला, जो कि ऑब्वियसली इस्लाम नहीं था। तो उसके बाद उस जिन ने और इन मौलवी साहब ने उस जिन को ये बोला कि अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो तुम मुसलमान हो जाओ। अब ये काफी हद तक बहुत सारे लोगों को फनी बात लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। और इसका ताल्लुक मैं बिल्कुल मजहबी तरीके से नहीं कह रहा, वैसे ही कह रहा हूँ। तो मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे सामने बात है वो मैं
आप तक कन्वे कर रहा हूँ। इस वीडियो क्लिप को मैं जरूर अपने पेज पे अपलोड करूंगा। इसके अंदर जो बाकायदा सबटाइटल्स भी आ रहे हैं, सही है। तो जो मौलवी साहब बोल रहे हैं और जो जिन्नात से कॉन्वर्जेशन, जिन से कॉन्वर्जेशन हो रही है, वो पूरा डायलॉग बॉक्स में अंग्रेजी में आ रहा है, तो वो आपको समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। तो इस पूरी कॉन्वर्जेशन के दौरान वो जिन जो है वो मुसलमान भी हुआ है और फिर उसने उस औरत का पीछा छोड़ा जो भी वाकया था। खैर जनाब, बढ़ते हैं 0005 पे, देखते हैं लाइन पे आप कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मेरा नाम उरूसा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी उरूसा, किधर से कॉल कर रही हैं आप? कराची के कौन से इलाके से? जी नाजमाबाद से। नाजमाबाद से, जी। क्या उम्र है आपकी उरूसा? मेरी उम्र 20 साल। 20 साल है, अच्छा। क्या वाकया पेश? मैं ये वाकया बताना चाह रही हूँ। लाहौर में मेरे भाई के साथ ये वाकया पेश आया था। मेरा बड़ा भाई लाहौर में रहते हैं। तो रात में, यानी कि सर्दियों की बात है, ये दिसंबर की। तो जैसे रात में ना वो वॉशरूम के नहीं उठे थे 2 बजे के करीब ना। सही। तो कमरे में यानी कि वो सो रहे थे, जब वो वॉशरूम से उठ के बाहर गए तो एक सैन बना हुआ है वहाँ पे नाना के ना हमारे घर में। तो सैन में फिर जब वो वॉशरूम से जब बाहर आए तो उन्होंने देखा सामने ऊपर ना एक बच्चा सा खड़ा हुआ है, यानी कि ना 7 साल की उम्र होगी कहीं उसकी। और पूरा वो बच्चा काला है, उसके 2 छोटे छोटे सींग हैं और जो ना लाल उसकी आंखें हैं एकदम। तो मेरा भाई जो है ना वो समझता है कि मेरी जो ना खाला का बेटा है, वो भी ज्यादातर नाना के घर ही रहता है, तो वो ये समझता है कि वो आया हुआ है। तो अब मेरे जैसे भाई को आदत है गाली गलौज करने की ना, वो थोड़ी बहुत यानी कि दे देता है, बच्चों को ना डांटता है। तो वो जो ना उनको डांटता देता है, तो वो अभी तक यहाँ पे घर के देख रहे क्या हो रहा है। तो वो जब डांट के उसको नीचे जाता है ना, यानी कि वो बच्चा ना हंस के वहाँ से गायब हो जाता है। तो मेरा भाई जब बनता है ना अंदर आने, तो वो उसके पीछे से, यानी कि उसको ऐसा लगता है मेरे भाई को कि जैसे वो बच्चा ना पीछे खड़ा हुआ है। तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो क्या नाम है, भाई को देख के ना हंसता हुआ भाग जाता है वॉशरूम वाली साइड पे। तो फिर यानी कि जब भाई मुड़ के वापसी सैन में आता है, वो फिर इसको और गुस्से में डांटने के, यानी कि तू अभी तक गया नहीं, तेरी अम्मी बोलेंगी तू जा क्यों नहीं रहा। तो वॉशरूम के दरवाजे पे झुल्ला होता है और मेरे भाई को हंस के ना देख रहा होता है। तो जो ना मेरे भाई यानी कि अंदर जाते हैं, तो जाके जब जो ना टाइम देखता है, टाइम 2:30 बज रहे होते हैं। और जब क्या नाम है ना वो बाहर आते हैं, तो जब देखते हैं वो गायब हुआ है बच्चा, तो वो डर जाते हैं और डर के जाके अंदर कुंडी लगा के वो सो जाते हैं। और उसकी आंखों से जब वो रोशनी देखते हैं तो उन्हें जब और याद आता है, नींद में तो वो होते हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा नहीं था, कुछ और था, तो उनकी तबीयत यानी कि खराब हो जाती। दूसरे दिन के जॉब पे अपने गए काम पे, तो वहाँ पे एक मौलवी थे उनके दोस्त। तो उन्होंने ना उनसे पूछा कि इस तरह ना मुझे रात में ना कुछ नजर आया था। तो उसकी ना सिंगे भी थी, वो काला सा था, अंधेरा सा, और उसकी आंखों से ना लाल कलर की रोशनी भी निकल रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने ना छिलावे का बच्चा देख लिया। अरे छिलावे का होता है ना? ये छिलावा क्या होता है भाई? छिलावा होता है यानी कि वो किसी भी रूप में आ जाता है, जीन का बच्चा भी कहलाता है वो। तो छिलावा, मैंने पहली बार ये अल्फाज, पता है छिलावा ग्रुप एक कराची में बड़ा मशहूर था वैसे वो तो, लेकिन छिलावा भी यानी कि माना जाता है वो, यानी कि हमारे रूप में भी आ सकता है, जैसे मैं सामने खड़ी हूँ इस तरह भी हो सकता है। तो अगर अभी ऐसा हो जाए आपके सामने, अचानक से आपकी शक्ल में एक और सामने खड़ा हो, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे कैसा लगेगा, वहीं पर ही मैंने मर जाना है अपने आप को देख के बगैर आईने के। तो आप गाली गलौज नहीं देंगे, जैसे कि भाई देते कहते चल निकल यहाँ से, ये इस तरह नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं तो इस तरह क्या, मुझे पता है दायरा, हमारे साथ तो ऐसे वाकया होते रहते हैं, यानी कि घर में भी हमारे काफी हवाई चीजें हैं, तो हम लोग देखते रहते हैं। फिर इतना तो पता है, मगर ये छिलावा सामने आ जाएगा तो तब तो मैं बचूंगी ही नहीं, क्योंकि छिलावे की आंखें बहुत खतरनाक होती है। छिलावा, चले मैं इस लफ्ज के बारे में जरा मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। छिलावा, ये आज मैंने पहली बार नाम जिन्नात के लिए सुना है एक्चुअली। छिलावा ग्रुप तो एक मुझे याद है जो कि कराची में काफी 90 आते, अचानक से एक वेव उठी थी इस तरह के नाम के साथ, लेकिन आई डोंट नो कि ये इस तरह के भी होते हैं। खैर जनाब, एक और ईमेल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मैसेज क्या है। हेलो मिनहाज, दिस इज रबाब फ्रॉम कराची। I want to tell you an incident that happened with my mother recently. It was 3 a.m. when suddenly my mother woke up. She saw 34 people of about 3 feet, like dwarfs. She tried to ignore those creatures, but something kept on waking her up. Then she started reciting Ayat and Nadri. Then those creatures appeared. 100% sure that there is something in my apartment because everyone
feels their presence. रबाब, आप कौन से इलाके से कॉल मैसेज किया है, आपके अपार्टमेंट कहाँ है, और अगर उसका कोई करीबी मशहूर इलाके तो बताइए ताकि हम उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको शायद इंफॉर्मेशन और दे सकें। तहा अजीज का उसी बाद मैसेज आया, कहते हैं सर एक्चुअली मैं एक हाफिज कुरान हूँ। मेरे फादर एक दिन नमाज पढ़कर आए तो उन्होंने हर दफा सामने एक दफा नमाज पढ़कर आए तो उनको हर दफा सामने काबा नजर आता था। वो एक हफ्ते तक मेरे वालिद को नजर आया सर। उसके बाद मेरे हालत ऐसी कि मुश्किलात मेरी सही होने लगी। अब मैं बाहर जाने वाला हूँ, मैं मलेशिया जा रहा हूँ। प्लीज आप मेरा एक किस्सा लोगों को बताएगा। आपका वाकया है कि आपके वालिद साहब एक दिन नमाज पढ़ के आए तो एक हफ्ते तक आपके वालिद साहब को काबा नजर आता रहा। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, बड़ी जबरदस्त बात है। खैर, सुल्तान कहते हैं मेरे नाना बहुत बहुत परहेजगार किस्म के आदमी थे। मैं जब 3rd क्लास में था तो उनकी डेथ हो गई थी। तो कहते हैं जब मैं 10th में आया तो मैं कुछ गलत लड़कों में उठने बैठने लगा। मैंने स्मोकिंग भी करना शुरू कर दी और यहाँ तक कि ड्रिंकिंग भी शुरू कर दी थी। एक दिन अपनी रूफ पर बैठा स्मोक कर रहा था कि एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि एक आदमी वाइट कुर्ता शलवार पहन के मेरे सामने आया और कहने लगा कि नहीं करो ये जो भी तुम कर रहे हो। कहते मैं फौरन बेहोश हो गया। मैं अभी तक अपने सेंसेस में नहीं आ सका हूँ। मुझे लगता है कि वो मेरे नाना थे शायद। हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में पूरे 15 मिनट बाकी हैं। कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा SMS, ज्यादा से ज्यादा ईमेल्स, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स ले सकें। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे कौन है मौजूद। अगर आप लोग अपने वाकयात SMS करना चाहते हैं या अपनी हाजिरी, अपने नाम भेजना चाहते हैं, सिर्फ आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो हॉट टाइप कीजिए, स्पेस दें, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। हेलो जी सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी सर, मैं हमदा बात कर। हमदा साहब, आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र तकरीबन 20 साल है सर। 20 साल से 22 साल। अच्छा, आपका इस मखलूक या इन चीजों का यकीन है? सर मुझे पहले यकीन नहीं है, जब ये हमारे घर में हुआ तो मुझे यकीन हो गया सर। तो ये जो वाकया जो भी हुआ ये आपके सामने पेश आया या आपके पीछे हुआ? ये नहीं सर, ये मेरे सामने पेश आया। हमारे तकरीबन सब घर वालों के सामने पेश आया। अच्छा, क्या वाकया बताइए? सर ये वाकया ये था कि हमारे जो बड़े भाई थे वो तक हमसे अलग रहते थे। तो इनकी जो हमारी भाभी थी उनके ऊपर शुरू से कोई इनके आसिफ या जिन्नात का साया था। सही। तो उनके घर वालों ने, भाभी घर वालों ने मेरे भाई के ऊपर इनके जादू वगैरह कर दिया था। तो जब हमारे भाई घर आए, हम अभी वो अलग रहते हैं, जब घर आए तो वो काफी उल्टी सीधी बातें बता रहे थे। तो अम्मी ने पूछा तुमसे क्या हो गया? तो भाई ने बोला कि वो मेरे ससुर ने कोई नहीं कि जादू कर था मूसा, तो उसने बुलाया था। तो उसने मुझसे नपाती में कुरान शरीफ उठवाया। तो मैं नहीं उठा रहा था तो उसने बोला कि तुम उठा लो, साहब जुबान पास है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और जब मैंने उठाया तो मुझसे अली बाबा आ गए ना। क्या आ गए? अली बाबा आ गए। अली बाबा कौन? हाँ जी सर, वो बस कैसे भगते थे, अली बाबा आ गए। तो उसके बाद अब वो भाई को फिर काफी इलाज वगैरह दवाई भी करवाए, वो दुआ ताबीज भी करवाए। एक बाबा था अकबर बाबा, तो उसने जब रात को भाई को बुलवाया कि अपने बेटे को लेके आना आप। तो भाई ले गए, अब्बू ले गए भाई को। तकरीबन ये 12 बजे का टाइम था। तो उनके और भी मुरीद वगैरह थे साथ ही में। तो वो भाई, मेरे एक भाई और साथ में गए अब्बू के, और जो बड़े भाई जिनके पर था ना, तो मैंने भाई को उल्टा टांग दिया। उल्टा टांग दिया और जो मुरीद वगैरह थे वो डंडे से बल्ले से उनको मारना शुरू कर दी। और इनके अब्बू और भाई बैठे तो वो इनके मना करना चाह रहे थे, इनकी जुबान नहीं खोल दी थी ना सर। तो उसके बाद इनके भाई की डेथ हो गई
जिस रात को डेट हुई तो उसके बाद से हमारे घर में काफी इनकी तालियां बजना शुरू हो गई, शोर शराफा हो गई। तो जिस बात एक कहते हैं तो अब उन्हें बताया तो उन्होंने ये बोला कि जो आपकी बेटे के साथ किया गया था वो उस मकसद में कामयाब हो गया, तो इसलिए खुशियां मनाई जा रही है। उसके ये इस तरह चलता रहा। फिर क्या हमारे घर में सर एक बक्सा था, वो इनकी बंद रहता था ना, उसमें पैसे वगैरह रखे रहते थे। तो एक रात में ऐसा हुआ था कि उस टाइम हमारे तब लाइट भी नहीं थी, तो उस टाइम ऐसा हुआ था सर कि चिराग जल रहा था तो परछाई की तरह गई और चिराग बंद हो गया। चिराग बंद हो गया तो भाई सो रहे थे, तो भाई ने देखा कि एक लाल सुर्ख आंखें वाले एक इंसान की कोई शैतान था कि वो नजर आया उन्हें। उन्हें वो नजर आया तो वो डर से गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो सब की बदबू के बखन जिसे लोग किया हुआ था वो लोग समझ कर निकल गया था ना। जब उसे हम खोले, यानी कि अम्मी ने जब खोला उसे, तो काफी बदबू हो रही थी, उसमें लेट रही और पेशाब वगैरह इस तरह से निकल। और सर उसके अंदर यकीन करें कि जो हम लगाते हैं टूरा वगैरह अल्लाह मोहम्मद का, सर वो भी था उसके अंदर। अल्लाह माफ करे सर कि वो सब चीजें गंदी हो गई थी ना। तो तकरीबन सर 3 से 4 हजार रुपए तो वो भी गायब हो गए थे। और घर में इतनी बू आ रही थी, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसी तरह से हमारी चलते हुए जो हमारी भाभी थी वो भी इनके हमल से थी ना, वो तकरीबन वो 10 से 11 बजे का टाइम था, वो भी इनके सैन में निकले तो उनके सामने कोई परिंदा सा गिरा ना। जब परिंदा गिरा तो सर वो इनके अचानक गिर के हो गया, तो हुई थी, तो फिर उनका भी इनके हमल था वो जाया हो गया। इसी तरह से फिर मैं इनके ताबीज वगैरह जो थे मौलाना साहब, उन्होंने कई मुफ्त जाफरान मंगवाया, साथ बीटों को पानी वगैरह मंगवाया। ऐसा करते करते कभी इतने सर हमें इनके रात भर सोने नहीं देते थे। वो कभी जैसे यानी कि आग लगती थी कि दरवाजा पीटना शुरू, हम सर में यानी कि छतों में आवाजें आना शुरू हो जाती थी। इस तरह से होती है सर ना। अम्मी अब्बू ने पहले हमारे अम्मी अब्बू वीडियो बनाते थे, तो ऐसा था कि हमारे पीछे का प्लाट था वो बिल्कुल खाली था, नहीं कांटे वगैरह थे इस तरह से। तो अम्मी ने वीडियो बनाए तो पीछे से पैसे आए ना एक छत के ऊपर से सिक्के, और सर हमारी छत जो है वो टीन की है जिसे बिलाग वगैरह ऊपर रखते हैं सर, बिल्कुल यानी कि उसमें से यानी कि छन छन जैसे आवाज आती उस तरह का अम्मी के ऊपर गिर गए ना। हालांकि बिलाग वगैरह अगर चाहे तो रुकते, लेकिन उस पैसा रुका नहीं। तो अब्बू ने बताया काजी साहब को कि ऐसा था नहीं कि हमारी वाइफ के साथ हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करें, दूसरे दिन आप खुद उनकी जगह बैठना, दूसरी जगह बैठना। तो दूसरी जगह बैठे तो वो भी ऐसी वाकया हुआ। तो इसी तरह सर ये काफी दिन हुआ, लेकिन फिर बाद में अल्लाह करके ठीक हो गया था। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी सर, ख्याल रखिएगा। अल्लाह थैंक यू। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आ चुके हैं। आप लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जो लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। जुनेद कुरैशी आपका शुक्रिया, साद खान आपका भी शुक्रिया, कामरान इलाही, अफशा वहीद, नीलम नाज, जुनेद हमाद खान आपका भी, हुमैर हयात, आदिल अमीन एंड सोहा खान दोबारा से थैंक यू। हुमैर आपका भी शुक्रिया। इनोसेंट साइम आपको क्या हो गया, ABCD क्यों लिख रहे हैं, बावले हो गए, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया क्या हो गया, गौन केस है क्या। चले, इसके अलावा समीर खान आपका शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का भी एंड थैंक यू कि आपने अपना कमेंट हमें भेजा। सारा हसन थैंक यू। इसके अलावा आमना असद बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। साइमा सोहेल थैंक यू। एंड वो लोग जो अपनी ईमेल जो अपने मैसेजेस हमें 1313 पे भेज रहे हैं उनके शामिल करने की कोशिश करते हैं। मरियम, हमजा मकसूद, अब्दुल कुद्दूस, एस फहद, आरिफ आपका भी शुक्रिया। सलमान थैंक यू। इकरा उस्मान राजपूत थैंक यू। जुनेद, फैजान, मोहम्मद अजीम एंड मंसूर शुक्रिया।
लास्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब कासिम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह शुक्र जी। सर मेरे साथ एक कोचिंग में वाकया पेश आया था, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में है, कोचिंग का नाम नहीं लूंगा। अच्छा। तो इसमें जो है मैं प्योन की जॉब करता था। सही। तो एक दिन चाय बनाने के लिए किचन में गया, तो किचन से जैसे ही मैं निकला तो वहाँ सेकंड फ्लोर जो है किचन के सामने ही लाइब्रेरी है, तो उसमें एक बुर्का पहने हुए खातून जो है नजर आई, उसकी आंखें जो है लाल लाल थी। तो उसको देख के एक दफा मैं मुंह से निकल गए और मैं नीचे भागा। वो नीचे जितने भी सर वगैरह बैठे हुए थे सब मेरे साथ ऊपर आए। तो जब उन्होंने लाइब्रेरी में देखा तो कुछ भी नहीं था। तो इस कोचिंग में जो है पहले भी मुझे एक मरतबा आवाजें सुनाई दी थी। और ये सिर्फ आपके साथ होता है या बाकी लोगों के साथ भी हुआ है? ये बाकी भी हो चुका है और उनके वहाँ सर रहते हैं उनके साथ भी हो चुका है, एक और प्योन है उसके साथ भी हो चुका है। अच्छा। लेकिन मैंने तो वो कोचिंग छोड़ दिया है, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये 5 स्टार चौरंगी के पास ही है। तो मैं आपका प्रोग्राम में शौक से सुनता रहता हूँ, तो आज फर्स्ट टाइम जो है मेरी ये कॉल लगी है। नहीं, आप उस कोचिंग का क्यों नहीं नाम ले रहे? हो सकता है उस कोचिंग के बच्चे पढ़ रहे हो तो उनकी जो, अगर आप ये बता रहे हैं इस तरह का वाकया पेश आता है तो वो कुछ एहतियात रख सके। जी, उस टाइम में कुछ नहीं होता, अक्सर जो है रात के टाइम में जो है वहाँ जो भी। तो फिर भी क्या नाम है उस कोचिंग का, आप बता दें, कोई मसला नहीं है। सर नाम जो मैं नहीं सकता हूँ। अब आप तो काम भी नहीं करते, बता सकोगे? सर बस वैसे मैं लेना नहीं चाह रहा। और चले बाकी आपके इस छोटे से एक जेस्चर से शायद किसी की जान बच जाती, लेकिन चले आप अपने। नहीं, अच्छा सर, ये जो वाक़यात होते हैं ये रात में ही जो है ना ज्यादातर वहाँ होते हैं, बाकी दिन में कुछ नहीं होता। और वैसे भी जब मैं उस कोचिंग में लगा था, मैंने 1 साल काम किया है, तो उसके रात के टाइम जो है ऊपर जो सेकंड फ्लोर है उस पर आप नहीं जाया करो, कोई जरूरी काम हो तो तभी जाया करो। सही। चले अपना ख्याल रखिएगा जनाब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो चुका है। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने SMS भेजे 1313 पे, या फिर हमें अपने फेसबुक पे मैसेजेस भेजते रहे, और उन तमाम लोगों से माजरत बहुत ज्यादा जिनके हम मैसेजेस शामिल नहीं कर सके, जिनकी कॉल्स शामिल नहीं कर सके। लेकिन अगर आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट रखना चाहते हैं तो 2 इंटरनेट की वेबसाइट हैं जिनके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। वो है एक फेसबुक और ट्विटर। फेसबुक पे www.facebook.com/thelatenighthorrorshow, अगर आप ये डायरेक्ट लिंक टाइप करेंगे अपने एक्सप्लोरर पे तो आप डायरेक्टली हमारे पेज पे पहुंच जाएंगे, और उस पेज को ज्वाइन करने के बाद वहां पे अपने साथ हुए वाकयात शेयर कर सकते हैं बाकी तमाम लोगों के साथ। इसके अलावा अगर आप लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, इन केस यू गाइज आर ऑन ट्विटर, तो www.twitter.com/minhaj-ali-askari से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। You'll find me and I'm there. You can follow me there as well. इसके अलावा जो लोग आज ट्विटर पे हमें मैसेजेस करते रहे, I'm sorry, हम आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाए क्योंकि टाइम की कमी थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट शो से हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोगों को से भी बात की जाए। और जो इंटरनेशनल लिसनर्स हैं हमारे, पाकिस्तान से बाहर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी तरीके से अगर आप लोग हमारा शो किसी भी वजह से मिस कर देते हैं तो आप लोग YouTube पे भी हमारा आज का एपिसोड जो है वो मंडे या ट्यूसडे तक वो अपलोड हो जाएगा, तो वो भी सुन सकते हैं हमारे ऑफिशियल YouTube पेज पे।
आज के शो में आपने कई बार लोगों से ये सुना होगा काला जादू। बहुत सारे लोगों ने आके ये बताया कि हम एक ऐसी सुनसान जगह गए जहाँ पे ये था। बहुत सारे लोग शायद जो प्रोग्राम सुन रहे हो वो मजाक भी उड़ा रहे हो, कह रहे क्या यार ये फजूल बातें हो रही हैं। आज की सदी में भी जहाँ साइंस है, जहाँ पे टच स्क्रीन है, वहां पे जिन्नात की बात होती है। तो बिल्कुल आपकी ये बहस दुरुस्त भी है, लेकिन एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि दुनिया जितनी चेंज हो जाए कुरान शरीफ तो चेंज नहीं होता, ना होगा। और कुरान सूरह जिन की फॉर्म में पूरी की पूरी आयत, पूरी एक सूरा जो है वो दी गई है, जिसमें जिन्नात के ऊपर सारी बात की गई है। इसका मतलब है ये इसकी जो प्रेजेंस है इस मखलूक की वो कभी खत्म नहीं होगी शायद। और अगर आपको ये लगता है कि ये सब फिर भी है, तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करें कि जब हजरत आदम ने इस दुनिया में कदम रखा था तो उस वक्त ये दुनिया बनी हुई थी पहले से। तो हजरत आदम से पहले ये दुनिया किस चीज के लिए बनी थी, किसके लिए बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी, इसके बारे में रिसर्च कर ले, आपको शायद कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। जाते जाते मैं सिर्फ एक बात हमेशा रिपीट करता हूं कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हमारा प्रोग्राम अभी सुन रहे हैं वो अपने ऑफिस में अकेले हो, अपने घर में अकेले हो, अपने कमरे में अकेले हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप अकेले ही हैं। कहते हैं जब इस मखलूक के बारे में बात की जाती है तो वो तजस्सुस में आ जाते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि इनके बारे में कौन याद करे। तो हो सकता है कि जिधर अभी आप मौजूद हैं उधर शायद ये मखलूक भी मौजूद हो।